हेलो नमस्कार, दिस इज सुशांत चोपड़ा फ्रॉम एलिगेंस फिनियस एंड आप देख रहे हैं आकी चैट्स। आज हमारे शो पर आकी चैट पर आए हैं एक बहुत ही अजीज़ दोस्त जो बहुत ही हम्बल, ग्राउंडेड एंड बहुत ही फनी, बहुत ही ग्राउंडेड आदमी है। अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, अ विजनरी डिज़ाइनर, अ गुड आर्किटेक्ट एंड अ नॉलेजेबल पर्सन। आई वेलकम अंकित मलानी। अंकित, हेलो, कैसे हो? गुड, आई एम गुड। अंकित, आपने आर्किटेक्चरल फील्ड क्यों चुनी, या कौन आपका इंस्पिरेशन था जिसकी वजह से आप ये फील्ड में आए, या किसको आप आदर्श मानते हो? आर्किटेक्चरल फील्ड चुनी मेरी सिस्टर की वजह से बेसिकली। Okay. वो जब मैं परस्यू कर रहा था, आई वॉज इन 12th, तो मेरी सिस्टर ऑलरेडी आर्किटेक्ट बन चुकी थी। अच्छा। तो छुट्टियाँ चल रही थी, समर वेकेशंस थे एंड उसके कुछ घर के आसपास साइट्स चल रहे थे। ओके। तो वो मुझे लेके जाती थी, चलो मेजरमेंट करने के लिए मुझे कोई मिल नहीं रहा है तो तू टेप पकड़ लेना। तो मैं वैसे उसके साथ जाता था एंड फिर उसके बाद थोड़ा इंटरेस्ट ग्रो होते गया तो फिर उसके बाद उसके साइट्स के साथ और मैं सिलेक्शंस के लिए जाते गया, क्लाइंट्स के साथ मिलते गया। तो वो एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ वहाँ से कि आई कैन डू समथिंग इन दैट फील्ड। तो वो इंटरेस्ट पे डेवलप हुआ एंड वो डेवलप होने के बाद फिर एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड, माय फादर का बैकग्राउंड एंड भैया का बैकग्राउंड सिविल का है। Right. तो बट ऑब्वियसली वो थोड़ा सा जीन्स थे एंड फिर वो जीन्स आने की वजह से मेरी सिस्टर ने गाइड किया मुझे एंड फिर वो गाइडेंस के लेके मैं आगे बढ़ा एंड फिर वो धीरे धीरे डेवलप करके देन ये फील्ड में आ गया। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आपने पहले होमवर्क किया और बाद में आपने स्कूल ज्वाइन किया। दैट्स रियली अमेजिंग। आर्किटेक्ट, अगर आप सपोज आप एक आर्किटेक्ट नहीं होते तो आप क्या बनते या क्या होते? तो आर्किटेक्ट नहीं होता तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस एक सिविल का है। राइट। तो बट ऑब्वियसली पिताजी की वही इच्छा थी कि वहाँ पे सिविल बैकग्राउंड में जाए, कॉन्ट्रैक्टर बने। तो वो एक था एंड सेकंड इज कि अगर नहीं होता था तो थोड़ा डांसर बनता था मैं। अरे वाह, क्योंकि डांस काफी अच्छा कर लेता हूँ मैं। वाह वाह तो आगे उसके लिए कुछ स्कोप था क्योंकि स्कूल में काफी अवार्ड्स मिले हुए हैं वो फील्ड रिलेटेड एंड काफी अच्छा कर लेता। तो एक था कोरियोग्राफी एंड डांसिंग का एक काफी अच्छा शौक था। ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक हॉबी इंसान में जिंदा चाहिए जो Yes. उसको एक बच्चा बना के रखे। क्या आखिर दिल तो बच्चा है क्योंकि अरे अभी भी हमारे घर पे बच्चे दो तो उनके साथ रील्स बनाना एंड ये सब चीजें चलती रहती है। वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। आपको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, या सबसे बड़ी ऐसी क्या चुनौती है जो आप देखते हो कि दिस इज अ बिग टास्क फॉर मी? अभी के फिलहाल केस में आइदर क्लाइंट्स का एक बोले तो काफ़ी एक बड़ा टास्क हो गया क्योंकि लेबर्स रिलेटेड काफ़ी चीज़ें अभी इशू मार्केट में चालू हो गया है। लेबर्स रिलेटेड एज इन मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगा इसके बारे में। सपोज एक क्लाइंट आ रहे हैं हमारे पास, एजेंसीज फाइनल करने हैं। राइट। तो क्लाइंट क्या करता है, अभी हमारे पास तो एजेंसीज होते हैं, इन हाउस एजेंसीज है कि आपने कॉन्ट्रैक्टर्स बेस्ड है, नंबर्स है, कॉन्टैक्ट्स है, तो हम लोग उनको कोटेशंस निकाल के देते हैं। क्लाइंट क्या करता है, हम लोग कोटेशन व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं या फिजिकल हार्ड कॉपी शेयर करते हैं उनके साथ। तो वो शेयर करने के बाद क्लाइंट उनका बेस ढूंढता है कि मेरे कॉन्टैक्ट्स में कौन है कि ये काम करेगा, कौन है ये काम करेगा। फिर वो उसके दोस्तों के पास जाता है या किसी के पास जाता है कि ये अरे मुझे ये पीओपी का काम करना है, मुझे XYZ का काम करना है, तो इसके लिए कोई है क्या आपके पास, इसके लिए कोई है क्या आपके पास। तो वो लेके जाता है। देन अगर कोई उसको बंदा मिलता है तो उसके साथ वो हमारा कोटेशन उसको शेयर करता है एंड वो कोटेशन शेयर करने के बाद आइदर वो रेट मैचअप कर लेता है या उसका रेट कम करके देता है जी। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अभी इसको। और भी इसमें डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्या हो जाता है, क्लाइंट को पता नहीं है, क्लाइंट देखता है ओनली रेट्स कि ये 500 रुपये है तो उसका 400 रुपये वो करके दे रहा है। 100 रुपये के लिए क्लाइंट सोचता नहीं कि अरे ये तो 100 रुपये कर रहा है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो जाती है, जब ऑन ग्राउंड जब बंदा काम करता है तो कितना स्किल्ड है, कितना डिटेलिंग काम करता है, ये वो नहीं देखता है। राइट। तो ये वो देखता है कि सिर्फ रेट दिखता है। तो वो काफी प्रॉब्लम चल रहा है मार्केट। ये अंकित हमारे फील्ड में भी बहुत हो गया है आजकल। एक्चुअली इट इज डिस्टर्बिंग ईच एंड एवरी फील्ड नाउ। तो क्या आर्किटेक्चरल फील्ड पैशन बेस्ड है ज़्यादा या स्किल बेस्ड ज़्यादा है? आपको क्या लगता है, या दोनों ज़रूरी है? नहीं, दोनों ज़रूरी है सर। अभी के इसमें दोनों ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगर पैशन है एंड स्किल नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे।
एंड स्किल है और पैशन नहीं है, आप सिर्फ स्किल रिलेटेड आप काम कर रहे हो एंड टाइम पास कर रहे हो, तो वो पैशन नहीं है तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो दोनों काफ़ी हैंड इन हैंड जाता है, पैशन एंड स्किल। तो जिसकी वजह से मैं बोलता हूँ कि आज के बच्चे जो भी अगर पास आउट हो रहे हैं तो वो सिर्फ स्किल को ना देखे, जो कॉलेजेस में सिखाया जाता है वो सब चीज़ें जो कराई जाती कॉलेज रिलेटेड, तो वो ना देखे, पैशन के पीछे भी आगे बढ़े। कि सिर्फ नहीं तो एक फील्ड है इंटीरियर डिजाइनिंग एंड इजी लग रहा है लोगों को कि इंटीरियर डिजाइनिंग कर लेंगे तो आगे कुछ एक आध दो साइड कर लेंगे तो आगे अपना बिजनेस चलते रहेगा, लेकिन ये काफ़ी इजी नहीं है। आपको पैशन और स्किल ये दोनों साथ में रहेंगे एंड तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे ये इंडस्ट्री में। दैट्स द वेरी अंकित, यू आर मैनेजिंग योर आंसर सो वेल, यू मैनेज योर क्लाइंट सो वेल, बट एक आउट ऑफ द वे फनी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या आप जैसे क्लाइंट को मैनेज करते हो वैसे ही भाभी को भी घर पे मैनेज करते हो या आप वाइफ को कैसे मैनेज करते हो? ये सबको मूल मंत्र दे भाई, वाइफ मुझे मैनेज करती है एक्चुअली। वो हमारी सीए है मैडम, तो बट ऑब्वियसली वो हमारे फंड्स हमको खुद को मैनेज करती है, तो वो उनके साथ मैनेज नहीं हो सकता है। तो यस, बट या शी इज अ हाउसवाइफ एंड शी इज अ सीए, तो हमारे अकाउंट्स सब वही देखती है एंड प्लस घर भी एंड बच्चों को भी वही संभाल रही, तो हैट्स ऑफ टू हर। दैट्स रियली अमेजिंग। एंड ये आजकल के ज़माने में जब इतना टेक्नोलॉजी एंड इतना एआई इम्पैक्ट कर रहा है, क्या अपने फील्ड पे ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट हो रहा है अंकित? व्हाट डू यू थिंक? अगर आप सोचने गए तो नहीं, अभी के लेवल पे तो भी नहीं, एट द एंड 2025 के अगर देखें तो नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड है। मैं वापस वही बोलूँगा कि ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, ऑन साइट वर्क इसमें ज़्यादा है, एआई इसमें कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कर पाएगा। एआई इज जस्ट फॉर आप सॉफ्टवेयर्स में आप यूज़ कर पाओगे, आप लोगों को 3D दिखाना है तो थोड़ा और जल्दी हो जाएगा, टास्क ड्राइंग्स काफ़ी फास्ट हो जाएंगे, वो सब चीज़ एआई कर सकता है। लेकिन जो साइट रिलेटेड काम है, जो सिलेक्शंस काम है एंड जो साइट्स इज आप देखने गए तो ये काफ़ी MM to MM भी फर्क करता है। एवरी कॉर्नर इज इम्पोर्टेंट ऑन द आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर बेस्ड साइट, तो ये चीज़ एआई नहीं कर पाएगा। एआई इंसान तो हार्ड वर्क मैन पावर, तो एआई कुछ नहीं कर पाएगा। तो जो बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर है बस उतना एआई करेगा, बट दैट इज ऑल्सो गोइंग टू टेक अ टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा। ये एज गुड एज आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर फील्ड में आने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, जिसमें लोग कोप अप कर पाएंगे एंड देन इसके साथ आगे बढ़ पाएंगे। आपके इतने सारे प्रोजेक्ट्स आप करते हो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के या आर्किटेक्चरल वाइज, इन सब चीज़ों में विनियर एज अ प्रोडक्ट आप उसको क्या दर्जा देते हो या उसका क्या मायना है आपके लिए? विनियर काफ़ी हायर लेवल पे प्रोडक्ट है, जिसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है खेलने का, एज गुड एज मटेरियल की बात करें तो, एंड ड्यूरेबिलिटी काइंड ऑफ काफ़ी अच्छा है। वेरिएशन नेचुरल है, पहली चीज़ तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इट्स नेचुरल प्रोडक्ट, हार्म नहीं करता है, कोई केमिकल बेस से बनाया नहीं हुआ है, डायरेक्टली प्लांट से आता है एंड यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं। एंड इसमें आजकल वेरिएशंस ऑफ उसमें बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हो, जैसे आप खुद कर रहे हो, इतने वेरिएशंस लेके आ रहे हो विनियर्स में, काफ़ी अच्छे कस्टमाइज चीज़ें लेके आ रहे हो, तो बट ऑब्वियसली अभी प्ले करने का स्कोप काफ़ी बढ़ गया है। तो जो पहले शुरुआत थी कि काफ़ी लैमिनेट्स में ये चीज़ें होती थी कि मटेरियल में प्ले करने का या कस्टमाइज करने का स्कोप काफ़ी था। आप इंटरनेट पे से इमेज दे दो एंड वो एज गुड एज प्रिंट होके आता था पेपर पे एंड लैमिनेट बन जाता था उसका। बट नाउ इट्स कमिंग इनटू विनियर्स, सो वो बहुत नेचुरल हो गया, बहुत अच्छा हो गया एंड ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड इट विल बी वन लाइनर आंसर, सो गोइंग विद फर्स्ट थिंग, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट या कमर्शियल? कमर्शियल। लाइन प्लास्टर या वॉलपेपर? लाइन प्लास्टर। कर्टन्स या ब्लाइंड्स? कर्टन्स। गोइंग आर्किटेक्ट, इफ नॉट आर्किटेक्चर देन व्हाट? डांसर। कॉफी और चाय? कॉफी। फेवरेट कलर पैलेट नाउडेज? पेस्टल्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर ड्रीम प्रोजेक्ट? ड्रीम प्रोजेक्ट फार्म हाउस, जो कि नासिक में अभी काफ़ी जो अभी गतरी में बना रहे हो या काइंड ऑफ दोस कैन बी अ ड्रीम। ओके, दैट्स रियली अमेजिंग अंकित, वी हैड अ ग्रेट टाइम एंड मैं आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। इतने साल से हम लोग एक दूसरे से जुड़े या काम कर रहे हैं, वो क्या फीडबैक है वो, या वो क्या चीज़ है जो आप हमारे लिए देना चाहेंगे एज अ फ्रेंड?
एंड एज अ कंपनी कि हम उसको ध्यान में रख के और अच्छा बेटर परफॉर्म कर पाए, वो क्या फीडबैक बोलो, सजेशन बोलो, या व्हाट इज द थिंग इन योर माइंड अबाउट दिस? फीडबैक काफ़ी अच्छा है, मतलब मैं पर्सनली क्लाइंट के थ्रू ही मैं बोलूँगा, और मेरा पर्सनल भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप हर बार एक स्टेप अहेड मूव ऑन कर रहे हो, जो कि काफ़ी अच्छा है। पहले लैमिनेट्स, देन वीनियर्स में यू आर टेकिंग इनटू कस्टमाइजेशन, Right. देन पीवीसी में काफ़ी आप अच्छा लेके आ रहे हो, Right. टेक्सचर पेंट्स में यू आर ऑल्सो मूविंग अहेड विद द रेट्स, विद द क्वालिटी एंड एवरीथिंग। मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ है, जी, सो आपका जो नेचर ऑफ वर्किंग है कि एकदम क्रिस्टल क्लियर आपका है कि मैन पावर कब आने वाला है, साइट पे कब डिलीवर होने वाला है, एंड काम कब खत्म होने वाला है, ये काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है। आपने उतना टाइम मैनेजमेंट आपने सब क्लाइंट्स के लिए आपने प्रॉपरली सेट किया हुआ है, तो Right. वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि वो टाइम जो आप बोल रहे हो वही टाइम पे डिलीवर हो रहा है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में। एंड जो कि क्लाइंट से भी मुझे काफ़ी अच्छे से फीडबैक मिला ये चीज़ का। प्लस आपका जो मैन पावर है वो काफ़ी क्रेडिबल एंड काफ़ी अच्छा है, जो कि आप अगर शोरूम पे भी नहीं हो तो भी क्लाइंट को Handle एंड कर रहे आर्किटेक्ट्स को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छा है। पोलाइट है बात करने में, एवरीथिंग इज गुड, सो वो काफ़ी अच्छा मिला है। सजेशन सर कुछ भी नहीं है, आप स्टेप ऑन स्टेप धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो, डेफिनेटली आप और आगे बढ़ो और हमारे लिए कुछ और अच्छे मटेरियल लेके आओ जिससे कि हम अच्छा सिलेक्शंस कर पाए। जी जी, थैंक यू अंकित, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू इट, एंड यू नो हम लोग में और ज़्यादा मेहनत करके ये सब चीज़ें आपको डिलीवर करेंगे, ये आपको एक Yes. आश्वासन देते हैं। वी हैड रियली अ ग्रेट टाइम विद यू बीइंग ऑन शो, एंड Thank you, वी thank थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम एंड बीइंग हियर टुडे. थैंक यू सो मच Thank you so much, Ankit. It was nice to have you. थैंक यू।